नमस्कार दोस्तों, BSBP न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी इतना खतरनाक है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ऐसी कहानी है पति पत्नी की, जो पति से और पत्नी से तलाक हो जाती है तो पत्नी भीख मांगती हुई रोड पर दिखाई देती है। पति जब फॉर्च्यूनर से रोड पे निकलता है तो पत्नी उसे भीख मांगती हुई नजर आती है। फिर आगे क्या होता है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, कलेजा तर तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ इस कहानी की। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में एक ऐसा पत्नी पति की कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। दिल्ली में विनय वर्मा और सीमा वर्मा के नाम से एक युवती की कहानी है। मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, पत्नी पत्नी की कहानी मैं सुनाता हूँ। दिल्ली में रहते थे दोनों लोग और कुछ समय ऐसे आया कि अपने मम्मी और पापा और मामा भाई की बहकावे में आकर वो सीमा वर्मा ऐसी कदम उठा देती है जिससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और आइए मैं विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, मैं बता दूं कि दिल्ली में एक बुरारी है, बुरारी रोड, वहीं से बगल में एक शहर गांव है, वहीं के रहने वाली सीमा और कुछ बगल में उसी के बगल में रहने वाले हैं एक विनय वर्मा। कुछ दिन इसी तरह बीता तो सीमा की शादी की बात आई तो सीमा के लिए लड़के ढूंढने गए तो विनय वर्मा को पता लगाते लगाते सीमा के मामा ने विनय वर्मा को देखे, जानकारी ली तो उनके घर पे पहुंचे तो विनय वर्मा काफी पैसे वाले थे। तो सीमा के मामा और सीमा के माता पिता के मन में यही आया कि इससे मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो हमारी बेटी की सुखी सुखी जिंदगी बीत जाएगी। तो इसी तक के उस दरमियान वो दोनों सब लोग जाकर उनसे विनय वर्मा जी से मिले, उनके माता पिता से मिले और सीमा की शादी की बात कही तो विनय वर्मा जी शादी के लिए राजी हो गए। तो खुशी खुशी शादी दोनों लोगों की हो गई, जिनकी शादी सीमा से हो जाती है। और काफी जो है कि सीमा जो है कि कम पैसे वाली थी और उसके पति जो है विनय वर्मा, जिनसे शादी होती है वो पैसे वाले थे, बिजनेसमैन थे और सीमा कमजोर घराने की थी, उनके पास पैसे की काफी दिक्कतें थी। तो इनके मामा जो थे, सीमा के मामा थे, वो उन्हीं का सब सुनते थे। सीमा के पिताजी और सीमा के भाई और सीमा के माता जो थी, जो उनके मामा के ही कहे पे सब कुछ चलती थी करती थी। और कुछ दिन बीता तब तक क्या हुआ कि घटना ऐसी घटी कि सीमा के मामा जो थे वो सीमा की खुशी नहीं उनकी देखी जा रही थी और सीमा के पति के पैसे के चक्कर में पड़ गए और उसकी सीमा के माता पिता भी उसी लोभ में पड़ गए, क्योंकि सीमा के मामा का ही कहने पे सब लोग उनके परिवार वाले चलते थे, सुनते थे उन्हीं के। सीमा के माता पिता भी सीमा के मामा के ही कहने पे कोई भी काम करते थे तो उन्हीं के बातों में आकर सीमा के माता पिता भी गलती करने शुरू कर दिए। तो चलिए मैं बताता हूँ सीमा के मामा ने क्या किया कि सीमा के घर आने जाने लगे, उनके ससुराल आने जाने लगे और सीमा को अंदर ही अंदर चढ़ाने, उनको दिमाग में गलत फहमियां भरने लगे। तो सीमा भी उनके अपने मामा के बातों को में आने लगी धीरे धीरे। और क्या की सीमा के मामा ने सोचा कि मैं सीमा का तलाक दिला देता हूँ, तो सीमा के पति काफी पैसे वाले हैं और पैसे देंगे तो इससे क्या हुआ कि हम लोग पैसे बांट लेंगे, पैसे ले लेंगे। तो पैसे के चक्कर में सीमा के रिश्ता जो है कि तोड़ने पे लग गए सीमा के मामा ही और उनके माता पिता को बाला फुसलाकर और उन्हें सीमा को गलत कदम उठाने की बात करवाने लगे। इसी तरह से मामा आने जाने लगे, तब सीमा अपने पति से झगड़े करने लगी और करते करते कुछ दिन पे ऐसा बीता कि सीमा और सीमा के पति कोर्ट में जो है कि तलाक तक का नौबत आ गया। तो कोर्ट में तलाक दाखिल कर दे, तलाकनामा। सीमा के पति ने भी राजी हो गए, चलिए ठीक है, जब आप नहीं रहना चाहती हैं। सीमा बोली कि मैं आपके पास नहीं रहना चाहती हूँ, मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ। तो सीमा के पति भी कहने दे कि चलिए जब आप नहीं रहना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, चलिए आप कोर्ट में तलाकनामा दाखिल कर दीजिए, मैं साइन करने के तैयार हूँ। तो सीमा क्या करती है कि कोर्ट में जाकर तलाकनामा का पेपर दाखिल कर देती है विनय वर्मा से तलाक लेने के लिए, अपने पति को छोड़ने के लिए। तो
जब वहाँ बहस होती है तो बहस में ये होता है कि सीमा वर्मा क्या करती है कि अपने पति के ऊपर 40 लाख का हर्जाना लगा देती है। 40 लाख का जब हर्जाना लग जाता है तो उनके पति विनय वर्मा जो है कि देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो 40 लाख कोर्ट में जमा कर देते हैं, हर्जाना भर देते हैं और भरने के बाद सीमा से तलाक ले लेते हैं। और तलाक लेने के बाद सीमा की स्थिति ऐसी हो जाती है कि सीमा का घर वाले कुछ दिन रखते हैं और सीमा को घर से भगा देते हैं। तो सीमा को घर से भगा देते हैं तो वही जो है कि रोड पे सीमा वर्मा मिली उनसे और सीमा वर्मा जो है कि मिली तो सीमा वर्मा को जो है बैठा लिए। मैं यहीं का कहानी में यहीं पर रोककर मैं बताता हूँ। विनय वर्मा वो रोड पे निकले और गाड़ी थोड़ा जाम लग गई तो अपने गाड़ी रोक कर और रोके थे, जाम में फंस गए थे। तो वही बीच में तब तक सीमा वर्मा जो है कि दिल्ली उसी मोड़ पे बुरारी रोड पे सीमा वर्मा भीख मांग रही थी। तो वहीं जो है उन्हीं के फॉर्च्यूनर के पास, विनय वर्मा के फॉर्च्यूनर के पास अपन जाती हैं और सीमा वर्मा जो है कि विनय वर्मा की गाड़ी पे जो शीशा होता है उसी पे खटखट हाथ से बजाती है। तो विनय वर्मा अचानक उधर ताकते हैं तो उनको नजर आती है कि ये तो सीमा वर्मा लग रही है, उनकी पत्नी लग रही है, सीमा लग रही है। तो फिर भी तुरंत जो है शीशा क्या करते हैं कि डाउन करके नीचे करके और उससे पूछते हैं कि क्या आप सीमा वर्मा जी हैं? तो वो सीमा वर्मा बोलती हैं कि क्या आप विनय वर्मा जी हैं? तो वो कहते हैं हाँ। तो तुम कैसे यहाँ आ गई, ऐसी स्थिति तुम्हारी क्या होगी? तुम तो हरजाना में मैं तुम्हें 40 लाख रुपया दिया था, वो क्या हुआ? तो सीमा वर्मा कहती है कि यह बहुत बड़ी कहानी है, हम लोग के साथ, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और मैं आपको इस तरह कैसे बताऊंगी, बता नहीं पाऊंगी। तो बोलिए, विनय वर्मा बोलते हैं कि सबसे पहले तुम बैठो मेरी गाड़ी में और चलो मेरे साथ और तुम पूरी बात अपनी बताओ। तो विनय वर्मा क्या करते हैं कि अपने गाड़ी में पीछे बैठा लेते हैं फॉर्च्यूनर में सीमा वर्मा को और लेकर चले जाते हैं एक होटल में। और उस होटल में जो महिला बाथरूम होता है उसमें उसको भेज कर कहते हैं आप जाइए उसमें स्नान कर लीजिए और उसके बाद में बैठकर आप भोजन करिए, उसके बाद बात होगी। तो सीमा सीमा वर्मा में जाती है, स्नान कर कर आती है। तब तक विनय वर्मा भेज देते हैं अपने गाड़ी, जो ड्राइवर होता है उसको भेज देते हैं पैसे देकर, जाओ तुम नए कपड़े लेकर लेते आओ। तो लेकर आता है ड्राइवर, तो सीमा वर्मा को नए कपड़े पहना देते हैं और फिर से सीमा वर्मा जब पहन लेती है तो थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है। विनय वर्मा मने मन में सोचते हैं कि अभी तो सीमा वर्मा को भले ही स्थिति डाउन हो गई है मगर सॉरी चेहरे की रौनक अभी उसी तरह है। सीमा वर्मा अभी भी चेहरे से लेकर हर चीज से अभी उसी तरह है। सीमा वर्मा जब पहन लेती है, बिल्कुल दुल्हन जब बन जाती है तो बहुत ही सुंदर और अच्छी दो देखने को लगती है। तो विनय वर्मा भी अब आगे कहते हैं कि तब तक विनय वर्मा के मोबाइल पे फोन आ जाता है। विनय वर्मा को कहीं अर्जेंट मीटिंग में जाना था। तब विनय वर्मा कहते हैं कि ऐसा है कि मुझे अर्जेंट मीटिंग में कहीं जाना है, अभी ये फोन आया और मैं जाता हूँ, फिर तुम अपना एड्रेस लिखवा दो, मैं वहीं आकर फिर मिलूंगा। तो सीमा वर्मा अपना एड्रेस लिखवा देती है अपने घर का और विनय वर्मा चले जाते हैं और सीमा वर्मा अपने घर चली जाती हैं। और फिर जो है कि उसी एड्रेस पर विनय वर्मा उसके घर जाते हैं सीमा वर्मा पे के। तो पता चलता है कि सीमा वर्मा किस दूसरे दिन जाते हैं, दूसरे दिन जब उसी एड्रेस पे जाते हैं विनय वर्मा जब सीमा वर्मा के घर, तो पता चलता है कि सीमा वर्मा घर पे नहीं है, वो अपने कार में लग चली गई। जिससे मान लीजिए वो भीख मांगती थी रोड पे, उसी कार में चली गई भीख मांगने के लिए। तो फिर उसी मोड़ पे जो बुरारी मोड़ है उसी मोड़ पे गए विनय वर्मा, तो देखिए कि वही सीमा वर्मा है। तो सीमा वर्मा को फिर से गाड़ी में बैठाए। तब तक गांव वाले अगल बगल जो थे वो देखकर गाड़ी रोक दिए कि क्यों इसको ये पैसे वाला है, लग रहा है कि गलत काम के लिए इस भिखारन को बैठा कर लेकर जा रहा है ये आदमी। विनय वर्मा जब सीमा वर्मा को गाड़ी में बैठा लेते हैं तो उसके साथ जो सीमा वर्मा के साथ जो महिलाएं थी जो भीख मांगने वाली थी, भीख मांग रही थी, उनके साथ वो हल्ला करने लगती है। तो अगल बगल के लोग जो आते हैं और विनय वर्मा की गाड़ी को घेर लेते हैं।
और पूछने लगते हैं तो विनय वर्मा की पत्नी सीमा वर्मा बोलती हैं कि यह मेरे पति थे, इनसे तलाक हो गई है और ये जबरदस्ती हमें नहीं लेकर जा रहा है, मैं खुद इनकी गाड़ी में बैठकर जा रही हूँ। तब गांव वाले अगल-बगल के जो लोग थे वो तब छोड़ते हैं तो विनय वर्मा फिर लेकर जाते हैं वहीं उसी होटल में, और उस होटल में लेकर जाते हैं तो विनय वर्मा उसको फिर सीमा वर्मा से पूछते हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हो गई? तुम्हें तो मैंने 40 लाख रुपया दिया था और वो पैसे क्या हुआ कि ऐसी तुम्हारी कंडीशन हो गई? तो सीमा वर्मा फपक-फपक कर रोने लगती है और पूरी विस्तार से बताती है, पूरी कहानी घटती हुई घटना को बताती है, कहती है कि जी उस दिन मैंने आपसे तलाक नहीं लेने चाहती थी, मगर हमारे घर वाले ज़बरदस्ती करके हमें तलाक दिलवा दिए, हमारे मामा, हमारे भैया और हमारे माता-पिता जो सब लोग मिलकर, और आपके पैसे के लालच में ही मुझसे तलाक दिलवाए। मेरे मामा क्या किए कि जो 40 लाख रुपए जो आपने दिए थे, मेरे मामा कहे कि तुम्हारी एक जगह से शादी तुम छोड़कर छूटी हुई आई हुई हो, तो तुमसे शादी करने के लिए कोई ऐसे नहीं तैयार होगा, तो तुम जो है जितने पैसे लिए हो उसमें से 30 लाख रुपया दे दो और तुम्हारे लिए एक घर अच्छी तरह बनवा देंगे, तो उसी घर के लालच में तुमसे कोई अच्छी तरह से कोई अच्छे लड़के शादी करने के लिए तैयार होगा। तो मैंने मामा की बातों पे और घर वाले की बातों पे आकर मैंने सारे पैसे 30 लाख रुपये मामा को दे दिए। तो मामा ना ही हमें घर बनवाए और ना ही वो पैसे वापस किए। इसी तरह से मेरे सारे पैसे खत्म हो गए और मेरे पैसे घर वाले ने सब पैसे खत्म कर दिया। जब पैसे खत्म हो गए तो मेरे घर वाले और मेरे मामा सब लोग मिलकर मुझे घर से भगा दिए। तो आज मेरी यही कंडीशन हो गई, आज मैं दर-दर भटक रही हूँ और रोड पे भीख मांग रही हूँ। तब तक विनय वर्मा की पत्नी सीमा वर्मा जो है कि बता रही थी, तब तक अचानक विनय वर्मा के मोबाइल पे फ़ोन आता है और वो फ़ोन कोई और नहीं विनय वर्मा की माँ करती हैं। तो विनय वर्मा फ़ोन उठाकर और बोलते हैं कि मैं इस होटल में हूँ और तुम्हारी बहू सीमा वर्मा मुझसे भेंट मुलाकात हुई है उससे, मेरे पास है, लो तुम बात कर लो माता माँ। तो विनय वर्मा की माँ जब सीमा वर्मा से बात करती है तो कहती है, बहू तुम कहाँ थी अब तक, इतना दिन से मैं तुम्हारी इंतजार कर रही हूँ, और यह कहकर फपक फपक कर रोने लगी। तब तक सीमा वर्मा भी फपक फपक कर रोने लगी। फिर जो है कि कही सीमा वर्मा के बोली सीमा वर्मा की सास की तुम मेरे बेटे को फ़ोन दो, विनय वर्मा को फ़ोन दो बहू। तो विनय वर्मा को फ़ोन देती है सीमा वर्मा। तब तक विनय वर्मा से उनकी माँ कहती है, विनय वर्मा की माँ बोलती है कि तुम बहू को तुरंत घर लेकर आओ। तो विनय वर्मा अपनी माँ की एक भी बात को नहीं टालते थे और माँ ने जब कह दी तो तुरंत जो है कि सीमा वर्मा को लेकर चले गए घर, और घर लेकर गए तो देखे कि सामने जो है कि दरवाजे पे माँ खड़ी है और आरती लेकर वो खड़ी है सीमा वर्मा के स्वागत के लिए। तो जब सीमा वर्मा जाती हैं घर पे तो विनय वर्मा की माँ उनकी पूरी आरती उतारती है और वो अच्छी तरह से आदर से उन्हें घर में लेकर जाती है। सीमा वर्मा ये सब देखकर फपक फपक कर उनके रो रही है, उनकी आंसू नहीं रुक रही है। तब तक विनय वर्मा से कहती है, विनय वर्मा बोलते हैं कि माँ ये वही है जो जिसने सीमा वर्मा है जो कोर्ट द्वारा हमारे ऊपर हर्जाना 40 रुपए का लगाई थी, 40 लाख का लगाई थी, तो मैंने इसको 40 लाख रुपए दे दिया और इससे छुटकारा हो गई है और कोर्ट द्वारा इसे तलाक हो गई है, तो अब इसको हम घर में नहीं रख सकते हैं। तो विनय वर्मा की माँ बोलती है कि बेटे जो घर सुबह का निकलल शाम का घर आ जाता है तो उसे बुरा नहीं कहा जाता है, और गलती इंसान से ही होती है। सीमा वर्मा से गलती हो गई है तो उसे माफ कर दो और फिर से सीमा वर्मा को अपने साथ रख लो। तो विनय वर्मा अपनी माँ की बात को मान लेते हैं और सीमा वर्मा को फिर से घर में रख लेते हैं और दोनों लोग खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों ये मेरी कहानी कैसी लगी और ये बिल्कुल सच्चाई है, और ये स्टोरी आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें, और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।